भाई के कही कंस ने आप कहां से आई, कितनी गोरी कुआरी हो और कितनी गोरी बाही। एक लड़की कहने लगी भैया हमारे रास्ता को छोड़ दो, मैं बहुत गरीब ही नहीं हूं भैया, दही बेच के हमारे छोटे छोटे भाई हैं उनका पालन पोषण करती हूँ, हमारे पिताजी पे बुढ़ापा है भैया, छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। मैंने क्या कहा, एक लड़की आगे बढ़ी कहने लगी भैया सुनो, एक लड़की रोई बोली वीरन मत धमकइयो, तुम्हारा साहब क्या चाहते हो मोए साप साप बतलइयो। एक लड़की कहने लगी भैया अगर तुम्हें माखन खाना खा लीजिए, मेरे रास्ता को छोड़ दीजिए। एक लड़की कहने लगी भैया हम जो आगे खड़ी किरण दोनों गोकुल में ब्याई, मथुरा नगरी में भैया तब बेचन हमारे अत्याचार करता है, उन लड़कियों को चमड़ा के कोड़ा से मार लगाता है, बेइज्जत करके छोड़ देता है। जब लड़कियां घर पहुंचती हैं, बूढ़े माता पिताओं को पता चला कंस अत्याचार करने लगा, बूढ़े माता पिता इकट्ठे होकर के महाराज के दरबार में पहुंचे हैं। महाराज की जय हो, अन्नदाता की जय हो। महाराज क्या हुआ? महाराज आपके राज्य को छोड़ के हम जा रहे। क्या हुआ? जवाब दिया, आपका बेटा कंस हमारी बहन बेटियों का चलना दूवर कर दिया है, बुरी तरह से बेइज्जती करता है, इसलिए आपके राज्य को छोड़कर किसी दूसरे के राज्य में रहेंगे। अग्रसेन ने आदेश किया कंस को दरबार में पेश किया जाए। कंस दरबार में आया, कहा पिताजी बोलिए क्या कहना है। जवाब दिया, जिस तरह से आपकी शिकायत आ रही है इस तरह से काम नहीं चलेगा।
जिस तरह से शेर बनी को उजाड़ देता है, उजाड़ देगा तो अपना शरीर कहां छुपाएगा, और ऐसे ही अत्याचार प्रजा पे करते रहे तो राज किसके ऊपर करोगे? बोला पिताजी तुम्हें मालूम नहीं है कंस के बारे में, हमारा राज्य कैसे चलेगा? कि कोई किसी की ना माने वो हाल मान जाए अल्लाह से। कोई किसी की ना माने वो हाल मान जाए अल्लाह से। की लकड़ी बंगला काम बनावे अल्लाह से। तुम्हारे चंगे भोली होता सिखावे अल्लाह। कंस बोला पिताजी कंस का शासन डंडा के बल से चलेगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है परीक्षा करके देख लीजिए। कंस बोला प्रजा के लोगों हमारे पिता को कौन कौन राजा चाहते वो हाथ उठाए। लोगों ने हाथ उठाने की कोशिश तो की, लेकिन जैसे चमड़ा के घोड़ा का इशारा देखा कोई हाथ नहीं उठाए। देख लिया पिताजी। अब ये बताओ हमें कौन कौन राजा चाहते हैं? हमें और तो कोई नहीं हाथ उठाए। जुक्का पर 700 बांट लेकर बीच में जे हाथ में रख लेंगी तब तो 1 घंटा है कम से कम। अबे जिन का मतलब है? जिनो का मैं तो रही हूँ कुछ तब तक बहुत टाइम है भाई। 1 घंटा है आज भक्तों। कंस कहने का पिताजी अब ये बताओ ये मुकुट अपने हाथ से हमें देगो या हम ही इसका इंतजाम करें? उग्रसेन समझ गए। उग्रसेन ने वो मुकुट उतार के अपनी इज्जत को बचाते हुए कंस के हाथ में दे दिया। कंस ने वो मुकुट अपने हाथ से अपने सिर पर रख लिया। कंस खुद राजा बन गया और सबसे पहले कंस ने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया। और जब कंस राजा बना है तो नए नए कानून बनाने लगा। नए नए कानून बनने लगे कंस के राज में। कंस ने आदेश कर दिया हमारे राज में जी भर के शराब पियो, मांस मदिरा खाओ, और हमारे राज में किसी के माता पिता बूढ़े हो जाए बेमतलब की रोटी ना खिलाओ, उठाओ फेंक दो जमुना जी में। ये कंस का शासन है। लिखा गया कि जैसी प्रजा हो जाती है, कि जैसी प्रजा हो जाती है, जैसा राजा आदि हो। जैसी प्रजा हो जाती है जैसा राजा आचारी हो, वो औरत तो हो ही क्या पति में तहजा को पति खुद में बेचारी हो। कंस का शासन विपरीत हो गया। महात्माओं को पकड़ के जेल में डलवाने लगा कंस। कंस के अत्याचार से पृथ्वी अकुलाने लगी।
देवता जाकर के छुपने लगे गुफाओं में, सब इकट्ठे हो गए और विष्णु भगवान को आवाज लगाने लगे, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और किस तरह से देवता आवाज लगा रहे हैं, आप भी आवाज लगाएंगे, आप भी बोलेंगे, भगवान को याद करेंगे। कि मेरे नाथ सहारा बन जाओ, अगर सच्चे दिल से भगवान को बुलाओगे तो जरूर आएंगे।